जाके मन विश्वास है, सद्गुरु ते ही संग, अकोटि काल झकझोरी हैं, तौ न होए भंग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। इस 16वें एपिसोड में गीता के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है। इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए गीता के अध्याय 2 के 53वें श्लोक की चर्चा चल रही थी। अभी इसकी व्याख्या कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसी इनकम्प्लीट व्याख्या को आगे शुरुआत करते हैं। श्लोक ऐसा था कि सुत विप्रतिपन्ना ते यदा अस्थास्यति निश्चला, समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाए। इसी पे चर्चा चल रही थी। तो 15वें एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे। उसके आगे बढ़ते हुए तो बताया कि संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होना चाहिए, जिसको 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्चैते पदों से कहा गया है। यहाँ तदा योगम अवापश्यसि पदों में जो योग की प्राप्ति बताई है, वो योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था तो उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वदा वियोग हो जाने का नाम योग। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उसी स्थिति में स्थित होना योग है। वो वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग वियोग योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी है। तो वास्तव में ये योग नित्य योग का वाचक है। तो इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के यानी सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, तो संसार के लिए चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। संपूर्ण इसका भाव ये है कि मोह के 2 विभाग हैं। मोह कलिर अर्थात सांसारिक मोह, और श्रुत विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय यानी दार्शनिक मोह। तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है, और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। तो इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है, और भक्ति योग से अभिन्नता होती है।
तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। गीता के 5वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक में बताया गया है। तो मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो तो वो सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वो शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को ना तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है, ना शास्त्रीय दार्शनिक मतभेद की मुख्यता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। तो ऐसा होने पर वो योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे 54वें श्लोक में 54 श्लोक में श्री कृष्ण जी कह चुके तो अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मोह कलिल और सुत विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं अर्जुन? अर्जुना वाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि अस्थस्य केशव स्थित धीये किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और चलता है। ये प्रश्न अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से किया। तो यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि दूसरे अध्याय के 47वें 50वें श्लोक तक को लेकर शंका पैदा हुई। परंतु श्री कृष्ण जी ने 52वें 53वें श्लोकों में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और शुद्ध विप्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पूछा है। तो अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। तो समाधिस्थ से तो यहाँ समाधि पद परमात्मा का वाचक है। इसी को पहले 44वें श्लोक में समाधौ न विधीयते पदों से कहा। तो जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। तो स्थित प्रगस्य यहाँ पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है, जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन में कभी विचलित नहीं होता। ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला है और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है तो ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए। तो पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। तो यहाँ शंका होती है कि अर्जुन तो समाधिस्थ पद से स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर श्री कृष्ण जी ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों कही। तो इसका समाधान है कि ज्ञान योग साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरत हो जाती है, तो सिद्ध अवस्था में वो कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक भी साधन अवस्था में जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है,
और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। तो इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्धि अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्धि अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है। कारण है कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग रूप आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं। अतः श्री कृष्ण जी ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए उनके लक्षण भी बता दिए हैं। तो का भाषा परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर श्री कृष्ण जी ने आगे के श्लोक में दिया है। स्थित धी किम प्रभासेत, वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा बोलता है, इसका उत्तर श्री कृष्ण जी ने 56-57 श्लोक में दिया है आगे। तो किमासित, वो कैसे बैठता अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है, इसका भी उत्तर श्री कृष्ण जी ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक में दिया है। ब्रजेत किम, वो कैसे चलता अर्थात व्यवहार करता है, इसका भी उत्तर श्री कृष्ण जी ने 64वें से 71वें श्लोक तक में दिया है। तो अब श्री कृष्ण जी आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर 55वें श्लोक में दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान शर्वान पार्थ मनः गतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो गीता की ये शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्म योग भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। तो 12वें अध्याय का 6वां श्लोक, अतः सिद्धावस्था में उस संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। ये 14वें अध्याय का 19वां श्लोक है। अतः सिद्धावस्था में उस संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। 14वें अध्याय के 22वें 25वें श्लोक तक ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई। अतः सिद्धावस्था में वो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। ये बात इस श्लोक में बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। तो इन पदों का तात्पर्य हुआ कि कामना ना तो स्वयं में है और ना मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है। मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहात यानी क्रिया के साथ प्रा उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। तो त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है
पर उसको अपने में मान लिया है। तो इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। तो यहाँ कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना ना रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी ना रहे। तो आत्मना तुष्टा, तो जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। तो संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, यह संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंताभाव है, तो ये संतोष स्वरूप है। तो ये स्वरूपभूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है, जिसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूपभूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। स्थित प्रगस्ते तदो उच्यते। तो स्वयं जब बहुशाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थीं और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर ना होने से वो स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वो स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्म योग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है, उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूढ़ो मनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धावस्था में भी। सिद्धावस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। तो गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक आगे बताया जाएगा। इसी बात को श्री कृष्ण ने 4 अध्याय में भी कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। कर्मण्ये कर्म या पश्यद एक कर्मणि चा कर्मया। तो भगवान ने श्री कृष्ण जी ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की 2 बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। तो उन्हीं 2 बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है। जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वो साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वो सिद्ध कहलाता है। तो इन्हीं 2 बातों का वर्णन श्री कृष्ण जी ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया, और फिर आप अन्यवात्मना तुष्टा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। तो 56वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और स्थित धी मुनि पद से परमात्मा में स्थिति बताई। 97 और 98वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठित पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्टा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। तो 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताओ, फिर युक्त आसित मत्परा आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। तो 62वें से 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताओ, फिर बुद्धि पर्यवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताओ, फिर तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतानाम तथा यस्याम जागृत भूतान पदों से संसार का त्याग बताओ, तस्याम जागत संयमी तथा शा निशा पश्यतो मुनि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई।
तो 17वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और सा शांति अधिगच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में नैनाम प्राप्य विमुहीयत पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्म निर्माणम इच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। तो भाव ये कि एक विभाग और स्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग बुद्धि वालों का है। तो स्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है उस समय वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, परंतु संसार जिसका उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं, समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। तो पातंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। तो मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से परमार्थिक सिद्धि कल्याण प्राप्ति होती है। तो कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। श्री कृष्ण जी भी योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि प्रजहाति और कामान सर्वमान पद देने का तात्पर्य किंचित मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बात है। ये तो ठीक है, श्री कृष्ण जी ने इस ढंग से अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन सही मायने में जैसे मन का योग के द्वारा, बुद्धि का जो है कर्म के द्वारा, तो ये सब चीजें जो बताई गई हैं असल में क्या है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार अंतःकरण हैं और ये चारों अंतःकरण एक ही है। यानी अहंकार ही मन है, बुद्धि ही मन है, चित्त ही मन है, और मन ही बुद्धि है, चित्त ही बुद्धि है, अहंकार ही बुद्धि है, और मन ही जो है चित्त है, बुद्धि ही चित्त है, अहंकार ही चित्त है, और मन बुद्धि चित्त ही अहंकार है। तो और अहंकार ही मन बुद्धि चित्त है। तो इस प्रकार से ये चारों स्वरूप एक ही हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब मिलाकर मन के रूप है। और मन के ही ये चार अवस्थाएं हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार से वो चीज़ों तीनों एक ही हैं। उसी प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों एक ही हैं, वो सब मन ही है। ऐसा वर्णन जो है किया गया है।